आदाब है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। कांग्रेस और एनसीपी ने की औरंगाबाद का नाम तब्दील करने की हिमायत। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे का वीडियो वायरल। अबू आसिम आजमी औरंगाबाद का नाम तब्दील करने पर ऐवान में हुए ब्रह्म। नाम तब्दीली बहस के दौरान एमआईएम की खामोशी माना कैस। और सिद्धार्थ गार्डन में मिली तलाटी की लाश। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद के नाम तब्दीली के लिए एनसीपी और कांग्रेस की हिमायत को तस्लीम करते हुए शिवसेना के सरबराह और साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने जारी करदा एक वीडियो दोनों जमातों का शुक्रिया अदा किया है। पण म्हणतात ना की एखादी गोष्ट चांगली चालू असली तर त्याला दृष्ट लागते। आता ही कोणाची दृष्ट लागली हे आपण जाणताच, पण आज मला विशेषतः शरद पवार साहेब आणि सोनियाजी आणि त्याचबरोबर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यातील सर्व माझ्या सहकाऱ्यांना खास धन्यवाद द्यायचे आहेत। आज सुद्धा मला आनंद एका गोष्टीचा झाला, त्या नामांतराचा मी तुम्हाला सांगितलं, पण खेद एका गोष्टीचा झाला, दुःख एका गोष्टीचं वाटलं की ह्या ठरावाच्या वेळेला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मी, आदित्य, अनिल परब आणि सुभाष देसाई केवळ फक्त 4 शिवसेनेचे मंत्री होते। बाकी सगळे मंत्री तुम्ही जाणता। आणि हा ठराव मांडल्यानंतर काँग्रेस असो वा राष्ट्रवादी काँग्रेस एका अक्षराने त्याला विरोध केला नाही आणि तातडीने त्याला मंजुरी दिली, म्हणून मी त्यांना सुद्धा धन्यवाद देतोय। हे सगळ्यांनी विशेष लक्षात ठेवायला पाहिजे, म्हणजे ज्यांनी आतापर्यंत ते करायला हवं होतं, करून घ्यायला पाहिजे होतं, ते राहिले नामानिराळे, दूर राहिले, पण ज्यांचा विरोध आहे असं भासवलं जात होतं ते सोबत राहिले। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के खुसूसी इजलास में समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी ने असेंबली इंतखाबात में गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ अपनाया है। हम महाविकास अघाड़ी के साथ थे, लेकिन जिस तरह अघाड़ी ने आखिर में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम तब्दील किया, हमने गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के खुसूसी इजलास में समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी ने असेंबली इंतखाबात में गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने कहा कि हम महाविकास अघाड़ी के साथ थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने आखिर में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम तब्दील किया, हमने गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव के खुसूसी इजलास में औरंगाबाद के नाम के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन एमआईएम पार्टी के 2 एमएलए जो मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, उनमें से एक गैर हाजिर रहा, जबकि दूसरे ने खामोशी अख्तियार की। लोग अब हैरान है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली जमात का मौक़िफ़ बिल्कुल गैर वाज़ेह है। जाते जाते फिर इन्होंने औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम चेंज किया। मुझे बताइए क्यों चेंज किया, क्या वजह हो सकती है? अगर ये कहते हैं कि औरंगजेब राजा थे, उनकी लड़ाई संभाजी से हुई थी। अरे ये लड़ाई राज की लड़ाई थी, मुस्लिम हिंदू की लड़ाई नहीं थी। ये राजकाज की लड़ाई थी, सियासी लड़ाई थी, राजनीतिक लड़ाई थी, और ऐसी लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं। लेकिन जानबूझकर के मुसलमानों को अलग थलग करने की, और खासतौर से देख रहा हूँ बीजेपी और शिवसेना उद्धव साहब के सामने, और अभी तो ये भी आगे, शिंदे साहब भी आगे, होड़ लगी कौन सबसे बड़ा हिंदुत्व है। अरे हिंदू तो गलत चीज नहीं है, लेकिन नफरत फैलाना गलत है। बिल्कुल शर्मा के ने गलत बातें बोला, लेकिन आज तक ये लोग कभी नहीं बोलते कि उसको अरेस्ट करना चाहिए। इसलिए हमने तरस रहे अपनी भूमिका निभाई। नहीं, उनको मालूम था गाली को कि हमारी कोई खास जरूरत नहीं, इसलिए उनको मस्का नहीं मारा। मस्का मारना समझते ना, उनको बनाए नहीं। नहीं तो क्या होता है ना, जब मतलब रहता है ना तो बहुत जल्दी बात नहीं करेंगे। हमने
हमारे सहयोगी ने तय किया था कि हम लोग तटस्थ रहेंगे, वोटिंग करेंगे नहीं। आता काही नाही ना, आपली लवकर दक्षिणा ये माणसं काही सच्चाई आरामात सुनने आलं. को उनके पास कलेजा आता अशी ना काळजी दिली आम्हाला. ये लोग जो है ना सियाई को निर्णय करना चाहते हैं। मैंने तो ऐसी बात तो नहीं बोला, मैं तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा हूँ। मैं भारत भर के संविधान सबसे आगे रहे ये बात करता हूँ, परंतु ये हमारी बातें सुनना नहीं चाहते हैं। महाराष्ट्र विकास अकाली को सपोर्ट इसलिए किया था कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि मैं 30 साल तक गलत लोगों के साथ था और अब मैं सुधर जाऊंगा। लेकिन अब मैं वो मेरी जो आइडियोलॉजी में छोड़ करके मैं सेकुलरिज्म करूंगा, कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहूंगा। हमने सपोर्ट किया, हमने कभी कोई बात नहीं मांगा। हमारा मकसद था कि महाराष्ट्र में सेकुलरिज्म चले और किसान, मजदूर, मुसलमान, नौजवान सबका काम हो। परंतु इन्होंने दो बार हमें एक बार हाउस में खड़े हुए बोला कि हमने शिव सैनिकों ने बाबा साहब ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, हमें गर्व है। एक तरफ सेकुलरिज्म, एक तरफ ये बात हमने बर्दाश्त किया। हमको समझाया गया कि भाई जाने दो, बीजेपी ना आने पाए। जाते जाते फिर इन्होंने औरंगाबाद, उस्मानाबाद का नाम चेंज किया। मुझे बताइए क्यों चेंज किया, क्या वजह हो सकती है? अगर ये कहते हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गलत राजा थे, उनकी लड़ाई संभाजी से हुई थी। अरे ये लड़ाई राज की लड़ाई थी, मुस्लिम हिंदू की लड़ाई नहीं थी। ये राजकाज की लड़ाई थी, सियासी लड़ाई थी, राजनीतिक लड़ाई थी। और ऐसी लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं, लेकिन जानबूझ करके मुसलमानों को अलग थलग करने की, और खासतौर से देख रहा हूँ बीजेपी और शिवसेना उद्धव साहब के सामने, और अभी तो ये भी आ गए, शिंदे साहब भी आ गए। होड़ लगी कौन सबसे बड़ा हिंदुत्व है। अरे हिंदू तो गलत चीज नहीं है, लेकिन नफरत फैलाना गलत है। निपुण शर्मा के ने इतनी गलत बातें बोला, लेकिन आज तक ये लोग कभी नहीं बोलते कि उसको अरेस्ट करना चाहिए। इसलिए हमने तटस्थ रह के अपनी भूमिका निभाई। नहीं, उनको मालूम था विकास अकाली को कि हमारी कोई खास जरूरत नहीं, इसलिए हमको मस्का नहीं मारा। मस्का मारना समझते हैं ना, उनको बनाए नहीं। नहीं तो क्या होता है ना, जब मतलब रहता है ना तो बहुत जल्दी बात हमारे सहयोगी ने तय किया था कि हम लोग तटस्थ रहेंगे, वोटिंग करेंगे नहीं। आता काही नाही ना, आपली लवकर दक्षिणा ये माणसं काही सच्चाई आरामात सुनने आलं. को उनके पास कलेजा आता अशी ना काळजी दिली आम्हाला. ये लोग जो है ना सियाई को निर्णय करना चाहते हैं। मैंने तो ऐसी बात तो नहीं बोला, मैं तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा हूँ। मैं भारत भर के संविधान सबसे आगे रहे ये बात करता हूँ, परंतु ये हमारी बातें सुनना नहीं चाहते हैं। और मैं माइनॉरिटी हूँ ना, तो मेरी बात सुने तो नहीं करेंगे, निगट करते हैं हमारे। मरकजी वजीर डॉक्टर भागवत करार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करके संभाजी नगर रखना ये महाविकास अघाड़ी की हिकमत नहीं बल्कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है जो कानूनी तौर पर टिक भी नहीं पाएगा। औरंगाबाद शहर का नाम सिर्फ बीजेपी ही तब्दील कर सकती है। महाविकास आघाडी सरकारला उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे। बुडता बुडता तोंडात आणि घशात पाणी आलं, जीव जायला लागला आणि मग एक हिंदुत्वाची आठवण झाली, हिंदुत्वाचा पुळका आला म्हणून संभाजीनगर नाव जाहीर केलं। हे जर अगोदर केलं असतं तर त्याला खरी हिंदुत्वाचा पुळका आम्ही म्हणलं असतं। याहीपेक्षा ठीक आहे, संभाजीनगर नाव झालं याचा आम्हाला आनंद आहे, आम्ही अभिनंदन करतो आणि पुढची कारवाई केंद्रातून आमचे नेते माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, माननीय चंद्रकांत दादा आणि आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथरावजी शिंदे यांच्या मार्फत ही पुढची कारवाईसाठी आम्ही प्रयत्न करू। केंद्राकडे दोन गोष्टी प्रलंबित आहे ह्याची मला जाणीव आहे। एक तर पैठण ते संभाजीनगर पाईपलाईनसाठी जागा अक्वायर करावी लागते, तिथे जागा अक्वायर करण्याचा प्रश्न आणि पैठण धरणामध्ये जॅकवेल करायला लागणारी परवानगी, हे दोन्ही प्रश्न लवकरात लवकर तातडीने कसे मागे लागतील आणि त्याचबरोबर 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये फक्त 7% काम झालंय, तर आता जास्तीत जास्त लवकरात लवकर कसं काम होईल, शहरवासियांना लवकरात लवकर पाणी कसं मिळेल, त्यासाठी आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी प्रयत्न करणार आहोत। औरंगाबाद से खवातीन का एक ग्रुप वारकरियों के लिए लड्डू तैयार कर रहा है। कम से कम मेरा एक लड्डू मेरे पांडुरंग को पहुंचे। इस मुहिम के तहत शहर में
विश्व शंकर के नाम से जवाहर कॉलोनी में एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें लड्डू बनाए जा रहे हैं। आषाढ़ी एकादशी के दिन गुड़ मूंगफली के लड्डू पंढरपुर में तमाम वारकरियों को मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। इसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद लड्डू बनाने के लिए मौजूद थी। ख़वातीन का कहना है कि हमें बहुत खुशी है कि पंढरपुर के वारकरियों को वो लड्डू मिलेगा जो हमने तैयार किया है। लड्डू बनाने वाली ख़वातीन और रज़ाकारों ने एडीएन के साथ बात करते हुए अपने रद्द अमल का इजहार किया। 15 वर्षापासून राबवतोय आणि आम्हाला खूप आनंद वाटतो की आम्ही बांधलेले आमच्या सर्व भगिनींनी बांधलेले लाडू पंढरपूरच्या वारकरी संप्रदायासाठी जातात, त्याच्यामुळे आम्हाला खूप आनंद होतो। आजच्या उपक्रमातून माझा एक तरी लाडू पांडुरंगाला ही सेवा गेली 15 वर्ष औरंगाबादचे सेवेकरी हे पंढरपूरच्या वारकऱ्यांना मोफत लाडू वाटप हे तनपुरे महाराज मठ इथं नेहमीप्रमाणे करत आहे। त्याच्यात 2 वर्ष खंड पडला होता करोनामुळं, पण परत तीच आणखी नाते ह्या वर्षी परत जोमानी त्याच्याही नेहमीपेक्षाही थोडं जास्त प्रमाणात आम्ही तसा प्रयत्न करत आहोत की बा ही सेवा एक छोटीशी सेवा पंढरपुरामध्ये देण्याचा प्रयास करत आहोत। आज 10 क्विंटल लाडू बांधण्याचा संकल्प आयोजित केला आहे आणि दरवर्षी हे पांडुरंगाला एक तरी लाडू माझा या संकल्पनेतून लाडू वाटतात आणि आम्ही सर्व भाविक जे आम्हाला लाडू बांधायचं सौभाग्य मिळतं आणि या पंचक्रोशीतील न्यू शांतिनिकेतन कॉलनी भानुदास नगर आकाशवाणी या पूर्ण एरियातले लोक इथे लाडू बांधण्यासाठी येतात। मला हे लाडू करताना एवढा आनंद वाटतो का मी जशी पंढरीतच आहे। माझे माहेर पंढरी हो, माझे माहेर पंढरी। जीवन स्पर्श फाउंडेशन के जानिब से देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियों और तस्वीर को इकट्ठा करके उन्हें मजहबी तरीके से तब्द करने का अनोखा इक़दाम इन दिनों औरंगाबाद में किया जा रहा है। जीवन स्पर्श फाउंडेशन देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियों और तस्वीर को जमा करने और मूर्तियों को जमा करने के बाद उन्हें मजहबी तरीके से डिज़ोल्व करने के लिए एक मुनफरद इक़दाम उठा रही है। इसके अलावा पुरानी जीन्स पैंट से नई स्कूल बैग बनाकर बच्चों की मदद भी कर रही है, जिसके लिए पुरानी जीन्स की पतलूनें इकट्ठी की जा रही हैं और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल बैग बनाए जा रहे हैं। समाजी कारकुन रेतु अग्रवाल, प्रिया गुप्ता, दीपक मोले, नीलेश अग्रवाल, शिल्पा अग्रवाल, अर्चना राठी और दीगर ने इस इक़दाम में हिस्सा लिया है। शहरियों को जीवन स्पर्श फाउंडेशन की जानिब से शिरकत और मदद करने की दावत भी इस मौके पर की गई है। जीवन स्पर्श फाउंडेशनने हा एक आपला अतिशय छान उपक्रम चालू केलेला आहे। या उपक्रमाला संपूर्ण शहरातून अतिशय छान प्रतिसाद मिळालेला आहे। अंदाजे जर फ्रेम वगैरे बघितल्या 150 फ्रेम आलेले आहेत, काही मूर्त्या पण आलेल्या आहेत आणि अनेक धार्मिक ग्रंथ जे लोक वाचू शकतील किंवा खराब झालेले आहेत असे पण काही फ्रेम पुस्तक वगैरे आलेले आहेत आणि लोकांचं असं काही म्हणणं आहे की हा उपक्रम नेहमी चालू ठेवण्यासाठी प्रयत्न संस्था करणार आहे। तरी इच्छुक जे लोक असतील त्यांनी संस्थेशी संपर्क करावा। आज जो आम्ही जीवन स्पर्श फाउंडेशनच्या अंतर्गत आम्ही जे भग्न मूर्तीचा जो कार्यक्रम घेतलेला आहे त्याला औरंगाबादकरांनी खूप सुंदर प्रतिसाद दिलेला आहे। खूप साऱ्या मूर्त्या, खूप सारे फ्रेम्स आमच्याकडे जमा झालेले, त्याची आम्ही विधिवत पूजा करू, त्याची विसर्जन करणार आहे आणि जे काही पेपर म्हणजे पोथी पुस्तकं जमा झालेले त्याच्यातून आम्ही भातुकलीचे खेळ बनवून गरीब मुलांना देणार आहे। त्याच्याकडून प्लेट्स बनवून पक्ष्यांसाठी जे दाणे वगैरे टाकण्यासाठी प्लेट्स लागतात ते आम्ही बनवणार आहे आणि खूप सारे लोकांचं एक होतं की 3-3 महिन्यात तुम्ही हा प्रोजेक्ट करायला पाहिजे, तर आम्ही त्याप्रमाणे सगळ्याकडून जे आम्हाला फीडबॅक भेटले त्या हिशोबाने आम्ही 3-3 महिन्यात प्रोजेक्ट करणार आहे आणि आम्हाला खूप साऱ्या जीन्स पॅन्ट इथं आहे, तर त्या हिशोबाने आम्ही त्याच्याकडून बॅग्स बनवून गरीब मुलांना त्याचे बॅग्स बनवून देणार आहे। शाळकरी मुले जे आहे त्यांच्याकडे ज्यांच्याकडे बॅग नहीं त्यांना आम्ही बॅग देणार आहे। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।
वक्त के बाद आप सभी का खैर मकदम है। इतवार की दोपहर को सिद्धार्थ गार्डन में एक 58 साल साबिक तलाटी की लाश मिली, जिस पर तेज धार हथियार से वार किए गए थे। साथ ही लाश दरख्त के साथ लटकी हुई हालत में थी। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त बशीर शाहमिद शेख उम्र 58 साल साकिन शिंग पिंपरी गंगापुर औरंगाबाद के तौर पर की गई है। शेख चंद माह कबल ही तलाटी के ओहदे से रिटायर हुए थे। शेख शनिचर की रात औरंगाबाद में रहने वाली अपनी बहन से मिलने औरंगाबाद आए थे। वो सुबह गंगापुर के लिए रवाना हुए थे, ताहम वो वहाँ नहीं गए बल्कि सिद्धार्थ गार्डन चले गए। बाद में उनकी लाश पार्क में एक्वेरियम के करीब झाड़ी से लटकी हुई हालत में मिली। उनके जिस्म पर वार के बहुत से जख्म थे। गार्डन के अमले ने पुलिस को इत्तला दी कि शेख की लाश दरख्त से खून में लथपथ पड़ी लटकी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश नीचे उतारकर मज़ीद जांच के लिए उसे घाटी अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस को जाए वक़्त से एक बैग मिला। बैग में शेख के दफ्तर के कागजात के साथ साथ पुलिस को जाए वक़्त से एक तेज़ धार चाकू भी मिला है। साथ ही दफ्तर में दी गई दरख्वास्तें भी मिली है। इस सिलसिले में क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में हादसाती मौत का मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है। पुलिस रिकॉर्ड पर मौजूद 2 मुलज़मान को तलवार लेकर घूमने के इल्ज़ाम में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक मुलजिम छावनी थाने को मतलूब था। क्राइम ब्रांच ने हफ्ते की शाम छावनी इलाके में जाल बिछाकर शांतिपुरा कब्रस्तान के करीब शेख सोहेल और यश सिद्धार्थ पिचके को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि दोनों मुलजिमान पुलिस को पहले से मतलूब थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनकी तलाशी ली, जिस पर उनकी पिछली कमीज़ के अंदर तलवारें पाई गई। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने पुलिस को बताया कि वो एक दूसरे को दिखाने के लिए तलवारें लेकर आए थे। दोनों तलवारें जब्त कर ली गई हैं और उनके खिलाफ छावनी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनमें से एक शेख सोहेल शेख आसिफ छावनी पुलिस स्टेशन में हमले के इल्ज़ाम में गुज़िश्ता 3 माह से मफरूर था। दोनों मुलज़मान के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन और छावनी में 2 मुकदमात दर्ज हैं। इंस्पेक्टर अविनाश अगाव की रहनुमाई में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राव साहब जोंढाले, पुलिस अफसर सिद्धाकर मैसल, योगेश नौसारे, संजय नंद और काका साहब अदा ने ये काम अंजाम दिया। शिवसेना लीडर चंद्रकांत खैरे और एमएलए अंबादास दानवे ने जिले के शिव सैनिकों से शिवसेना के पीछे मजबूती से खड़े रहने और बागियों को सबक सिखाने की अपील की है। इस मौके पर बड़ी तादाद में शिव सैनिकों के साथ शिवसेना के अहम ओहदेदारान मौजूद थे। शिवसेना लीडर चंद्रकांत खैरे और जिला सरबराह एमएलए अंबादास दानवे की रहनुमाई में इतवार को शिव सैनिकों की एक अहम मीटिंग मुनक़्क़द हुई। शहर शाख की जानिब से मरकज़ी असम्बली हल्के के ओहदेदारान का अज़ीमुश्शान इज्तिमा इतवार की सभा मुनक़्क़द किया गया। बालाजी धर्मशाला शाहगंज में मुनक़्क़दा इस मीटिंग में शिवसेना लीडर चंद्रकांत खैरे, ज़िला सरबराह एमएलए अंबादास दानवे और दीगर ने रहनुमाई फरमाई। शिवसेना लीडर चंद्रकांत खैरे और ज़िला के सरबराह एमएलए अंबादास दानवे ने शिव सैनिकों से अपील की कि वो शिवसेना के साथ मजबूती से खड़े रहें और बागियों को सबक सिखाएं। इस मौके पर बड़ी तादाद में शिव सैनिकों के साथ शिवसेना के अहम ओहदेदारान मौजूद रहे। लढायचं कोणाशी, कसा मार मारायचा, आपलं मन कोणत्या स्थितीत आहे, तेव्हा सगळ्यात आधी आपलं मन स्वच्छ ठेवा आणि क्लिअर ठेवा। विधानसभेत काय उलगलं, मुंबईत काय उलगलं, उद्धव साहेब काय बोलतात, संजय राऊत साहेब काय बोलतात, मग भाजप काय बोलतो, शिंदे काय बोलतो, या भानगडीत आपण पडण्याची गरज नाही। बरोबर, हे पडणारे नेते आहेत, पक्षप्रमुख आहे, आपला तो विषय सगळ्यात आधी लक्षात ठेवा। आपली सेना आहे, आपण सेना आहे, सेनेचं काम एकच असतं, एनी प्रॉब्लेम आल्यावर नो प्रॉब्लेम म्हणलं पाहिजे, हे सेनेचं काम असतं, ते काम आपल्या लक्षात ठेवा। तेव्हा तुम्ही प्रश्न मनात आणू नका आणि प्रश्न कोणाला विचारू नका। हे खरंच असं आहे का? मग काही जण म्हणतात की शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाला। अरे शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाला जो पक्ष प्रमुखाशी गद्दारी करतो, तो शिवसेनेचा कसा होईल? पक्ष प्रमुखाशी जो गद्दारी करतो तो शिवसेनेचा कसा असेल?
जे पक्षप्रमुख आपले उद्धवजी ठाकरे साहेब आहे, ज्यांना नुसतं आपला महाराष्ट्र आपली शिवसेना नाही तर जग मानतं, त्यांच्याशी गद्दारी करणारा माणूस शिवसेनेचा असू शकत नाही. पण काही तांत्रिक लढाया लक्षात ठेवा. पक्षातून काढलं तर मग नियम लागू होत नाही, कायदे लागू होत नाही. तुम्हाला काय वाटतं सोपं जाईल यांना कटोरा हातात घेतल्याशिवाय उद्धव साहेब स्वस्थ बसणार ना. ब्राह्मण फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कलश मंगल कार्यालय के दफ्तर में दूल्हा और दुल्हन की मुलाकात का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में ब्राह्मण समाज के नौजवान लड़के और लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूल्हा और दुल्हन की मुलाकात का एहतमाम इंडियन ब्राह्मण फेडरेशन ने किया। शहर के कलश मंगल कार्यालय के दफ्तर में इतवार को मुनक्कदा इस तकरीब में सचिता पालोटकर, अंजलि गौर, संजय टोपे, अंजलि प्रारकर, करण शर्मा, रश्मि धापरे और दीगर मौजूद थे। भारतीय ब्राह्मण महासंघ समाज के सुधीर नाइक ने एडीएन को प्रोग्राम के बारे में मुफस्सल मालूमात पेश की। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ संभाजीनगर हा आमचा दुसरा मेळावा आहे। 3 महिन्यापूर्वी पहिला घेतला होता आणि हा दुसरा मेळावा आहे। मागच्या मेळाव्यातही आम्हाला भरभरून प्रतिसाद मिळाला होता, या मेळाव्यातही मिळत आहे। ती समाजाची आम्हाला जी आहे पाठबळ म्हणून आम्ही मानतो, समाजाचं पाठबळ म्हणून आम्ही मानतो। आम्ही दुसरं असं की हा आम्ही जो मेळावा आहे आम्ही निःशुल्क नोंदी घेतो। आमचं प्रोफेशनल काम नाही आहे, हे फक्त संघटनेसाठी आणि कुठेतरी समाजात जागृती व्हावी यासाठी आम्ही हे काम घेत आहोत। माझ्याबरोबर माझे सहकारी आहे। हा सर्व समाजयुक्त असा मेळावा आहे। आम्ही याच्यामध्ये गुजराती ब्राह्मण, मारवाडी ब्राह्मण, तामिळ ब्राह्मण म्हणजे सर्व शाखीय जे ब्राह्मण आहे समाजाचे त्यांना आम्ही याच्यामध्ये आमंत्रण दिलेले आहे। पहिल्या मेळाव्यात तसं झालं तर या मेळाव्यात सर्वांना आमंत्रण दिलेले आहे आम्ही आणि याच पद्धतीने आम्ही चालणार आहोत। यापुढे आम्ही जाऊन सांगतो की आम्ही जेव्हा मेळावा घेतो समाजासाठी त्या या मेळाव्यात आम्ही प्रोफेशनल म्हणून आम्ही कुठेही राहत नाही आहे। प्रोफेशनलपणामुळेच समाजाचं काहीतरी नुकसान होतं आहे असं आमच्या दृष्टीत आलेलं आहे। मराठी फिल्म ठेच जल्द ही पूरे महाराष्ट्र में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। आज फिल्म की कास्ट औरंगाबाद पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फिल्म की मालूमात फराहम की। त्याच्यासाठी जो फेस लागत होता तर त्यांना काही सापडला नाही टायमाला आणि ते म्हणले की सर तुम्ही काय करा, दाढी वाढवा, तुम्ही करू शकता ते। तर मी म्हटलं मी तर कधी कॅमेरा फेस केलेला नाही काय वगैरे। ते म्हणले ट्राय करू आपण। तर चित्रपटाची आवड ही सगळ्यांनाच असते, तशी मलाही आहे। तर मलाही कुठेतरी वाटलं चला आपण एक पडद्यावर दिसू, बघूया। नाही, नागराज मंजुळे व्हायची इच्छा नाही। महत्त्वाचं पिक्चर बनवण्याचं कारण आमचं असं की आम्ही काय प्रोड्युसर म्हणजे असे मेन आमचा व्यवसाय हा नाही। व्यवसाय आमचा व्यापार, जसं प्लायवूडचं काम आहे आपलं, व्यंकटेश प्लायवूड आहे ना वाढलं जिंतूरला, हे सगळे आम्ही प्रोड्युसर व्यापारीच आहे। सकाळे सर व्यापारी, कैलासभाऊ व्यापारी, मोहित सर व्यापारी। आणि ह्याच्यात येण्याचं कारण असं की सरांनी एक स्टोरी, छान स्टोरी अशी लिहिली। सगळी जिंतूरमध्ये झाली आहे आणि जिंतूरमध्ये गाव आहे तो वरून तिथे झाली आहे आणि परभणी डिस्ट्रिक्टमध्ये सगळं झालेलं आहे। आणि सॉंग्स म्हटले ते एलदिरी वगैरे असे तिथले जे चांगले एन्व्हायरमेंटल लोकेशन्स आहेत तिथं सॉंगची शूट झालेली आहे। टाके या चित्रपटामध्ये माझं शिवाचं कॅरेक्टर आहे। तर या चित्रपटामध्ये ट्रायंगल लव्ह स्टोरी दाखवलेली आहे। तर मी या चित्रपटाचा नाही, माझा कॉलेजचा जो प्रवास चालू असतो त्यामध्ये प्रेमा म्हणजे सगळ्यांनाच ठेच लागते प्रेमात ॲक्च्युली। तर तशी मला एक ठेच लागलेली असते प्रेमामध्ये। तर त्या ठेचमधून मी खचून न जाता एक संघर्षमय प्रवास माझा त्यानंतर त्या चित्रपटामध्ये दाखवलेला आहे। नक्कीच आपल्याला हा चित्रपट आवडेल। मी ज्ञानदेव काळे, 15 जुलै रोजी रिलीज होणाऱ्या ठेच या चित्रपटाचा मी सहनिर्माता आहे। ठेचच्या माध्यमातून मी एवढंच सांगू इच्छितो की या चित्रपटातून प्रेक्षक वर्गाला अतिशय सुंदर गाणे, मनोरंजन, विनोद आणि त्याचबरोबर
अतिशय छान असा एक सामाजिक संदेश जो की आपल्या पूर्ण महाराष्ट्रभर प्रत्येक घराघरामध्ये जो ज्वलंत प्रश्न आहे त्यावर प्रकाश टाकण्याचं काम आपण या चित्रपटाच्या माध्यमातून केलेलं आहे. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की आम खबरों पर। कांग्रेस और एनसीपी ने की औरंगाबाद का नाम तब्दील करने की हिमायत, शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे का वीडियो वायरल। अबू आसिम आज़मी औरंगाबाद का नाम तब्दील करने पर ऐवान में हुए ब्रह्म, नाम तब्दीली बहस के दौरान MIM की खामोशी माना कैस। और सिद्धार्थ गार्डन में मिली तलाटी की लाश। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।